Hello everyone, welcome back to the new video. My name is Davinder and with me सोमेश। और आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों की जो आपको ज़रूरी हैं जब आप रशिया में आ रहे हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो रशिया में एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट या किसी भी तरह के स्टूडेंट, या फिर 3 या 4 महीने या फिर कुछ लंबे टाइम के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूरिस्ट के लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो आगे देख सकते हैं, अगर नहीं जानना, अगर आपको ब्लॉग देखना है तो आप वीडियो बंद करके आप चैनल पर और जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहली चीज़ है, देखो स्टूडेंट को सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, कॉपी पेन। अब आप पूछोगे कॉपी पेन क्यों, क्या वहाँ दुकानें नहीं है? दुकानें भी, यहाँ भी दुकानें हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, पेन का। पेन भाई साहब यहाँ से शुरुआत होती है कम से कम 20 रूबल से, जो कि इंडिया में 30 रुपए के बराबर है। और जो पेन यहाँ का 20 रूबल का पेन है वो बहुत लिखने में बहुत अच्छा नहीं है, मोटी निब का है। पेन, पेंसिल और ऐसी चीज़ें आप ला सकते हो। क्योंकि इसमें आप बहुत पैसे सेव कर सकते हो। यहाँ जो इंडिया में 2 रुपये का पेन मिलता है ना, 3 रुपये का पेन मिलता है, वो नॉर्मल वाला, मेरे को नाम नहीं पता उसका, वो भी यहाँ 10-12 रूबल का मिलता है। तो इमेजिन करो आप कितने पेन सेव कर सकते हो। 20 से 30 पेन एक साल आपको चल जाएंगे अगर आप नॉर्मल लिखते हो। अगर आपको लिखना बहुत ज़्यादा है और आपकी हैबिट है लिखने की, नोटबुक बनाने की, तो ज़्यादा ले आओ अपने हिसाब से। और इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा एक पेंसिल कलर ले आओ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में जब आप एनाटॉमी हिस्टोलॉजी पढ़ते हो ना, हिस्टोलॉजी में बहुत डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो उस टाइम पेंसिल कलर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सेकंड चीज़ है ये। तो अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको इंडियन खाना तो मिलेगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप एक कुकर जरूर लेकर आए, क्योंकि कुकर में राइस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और कुकर यहाँ पे मिलता नहीं है। जो इंडियन प्रेशर कुकर होता है, जो मेन इंडियन प्रेशर कुकर होता है, वो यहाँ नहीं मिलता। और जब हमारे दोस्त देखते हैं भी ये क्या चीज़ है, वो कई बार डर भी जाते हैं सिटी सुन के उसकी। तो ये कुकर आप हमेशा लेके आएँ। और जब मैं आया था पहली बार तो मैं कुकर ज़रूर लेके आया था। और मैं तो 5 लीटर का कुकर लेके आया था, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया था भी हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रह रहे होंगे तो 5 लीटर का कुकर बहुत काम आएगा। और वो आ भी रहा है, 5 साल से मैं उसी कुकर को यूज़ कर रहा हूँ। छोटा भी है अब तो, लेकिन वो कुकर अब तक काम आ रहा है, बहुत लोगों के काम आया, बहुत यादें जुड़ी हैं उस कुकर के साथ। फिर तीसरी चीज़ है मसाले। मसाले बिल्कुल मत भूलना भाई। मसाले इंडिया जैसे मसाले कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे तो बस नाम नाम के मसाले हैं। मिर्ची में मिर्च नहीं है, मिर्ची तीखी नहीं है इनकी, हल्दी है ही मिलती नहीं है, हल्दी एक्चुअली में यहाँ मसाले है ही नहीं, नाम बराबर लगा। हाँ, यहाँ नमक, काली मिर्च और 1-2 नॉर्मल जो वर्ल्ड वाइड मसाले मिलते हैं वो मिल जाएंगे। इंडियन मसाले, अगर आप इंडियन फूड के आपको इंडियन फूड पसंद है तो मसाले तो मस्ट, मसाले भूलना मत। बैग भर लेना है, हम तो बैग भर ले आते हैं। और मैगी मसाला मत भूलना। लोग जो मैगी मसाला पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैगी मिल जाएगी पर वो मसाला नहीं मिलेगा, और वो मसाला डाल के आप मैगी बना सकते हैं जिसको मैगी पसंद है। हाँ, और मसाले आपको पता ही है कौन से नेसेसरी हैं। और जो आप खाना खाते हो ना नॉर्मल, उस हिसाब से लिस्ट बनाओ, MDH के मसाले ले आओ सारे के सारे भर के। और नेक्स्ट है हेयर ऑयल। हाँ भाई, ये हमने बहुत नोटिस किया है, बहुत ढूंढा है, रशिया में हेयर ऑयल कहीं मिलता ही नहीं है। पूछा भी है हमने हेयर ऑयल, उनको पता ही नहीं हेयर ऑयल क्या होता है। बल्कि बहुत से लोग हैं जो इंडियन हेयर ऑयल यूज करते हैं यहाँ पे, और वो उस टाइम खरीदते हैं। यहाँ पे ना कई बार इंडियन लोग आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, एग्जीबिशन की तरह, और वहाँ पे बेचते हैं, और वो बहुत महंगा बेच के चले जाते हैं। 50 रुपए का तेल की कोई बोतल, छोटी सी ऑयल की बोतल, उसको भी यहाँ 300-400 में बेच के चले जाते हैं। तो अपना हेयर ऑयल घर से लेके आना, किसी को जो भी पसंद है, जो भी आपके, और कोकोनट ऑयल लेके आओ तो बेटर है। हाँ, उससे अगली चीज है मेडिकल कोट, मेडिकल ड्रेसेस, मेडिकल एप्रन, सबसे इम्पोर्टेंट। वो आपको डिपेंड करता है आप लाना चाहते हो, मर्जी है। अपना साइज का बनवा के आप इंडिया में, आपको ऑप्शन मिलेगा इंडिया में, आप किसी भी अपने मनपसंद के टेलर के पास जाओ, वहाँ पे आप बनवाओ, लेकिन घुटने तक होना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है, वो है घुटने तक होना चाहिए। घुटने तक का लंबा अगर नहीं होगा ना, तो वो शर्ट की तरह दिखने वाला होगा, तो वहाँ पे उसको आप क्लास में ही बोल देंगे भी ये नहीं चलेगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा। फिर आपको वो यहाँ भी खरीदना पड़ेगा, और इंडिया से लाए वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिल जाता है एप्रन, बट महंगा मिलता है, 1000 रूपये तक मिल जाता है। हाँ, तो इंडिया से ये है ना, आप अपने साइज का अपने हिसाब से बनवा के ला सकते हो। इसीलिए मैं जब इंडिया गया था लास्ट टाइम, तो मैं अपने साइज का अपने हिसाब से बनवा के लाया था। और एक मेडिसिन अपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन यहाँ पे इंपोर्ट होती है, इंडिया से ही होती है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऐसी कंपनी की होती है, और बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब कम से कम 5 या 6 गुना प्राइस ज़्यादा है।
तो अपना एक मेडिकल किट बना के लेकर आओ, मल्टीविटामिन्स, सम एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, पेन किलर और एंटी वोमिटिंग, मतलब अपने आप छोटी छोटी जाके, दवाइयाँ हाँ। जो आपको आपको पता होता है ना, आपको किस चीज़ से आप बीमार होते हो। जैसे मेरे को पता था, मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम थी, मुझे पता था मेरे को कोल्ड होती है बार बार, तो मैं उस हिसाब से अपनी दवाइयाँ हमेशा लेके आता था इंडिया से। और स्टार्टिंग में भी लाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप आए हो और आपको बहुत चीज़ें पता नहीं होती, 2-3 महीने तक तो आप रिकवरी कर रहे होते हो। तो उस टाइम इमेजिन करो आप बीमार हो गए, तो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर पास में आपके पहले ही दवाइयाँ हैं ना, तो आप खुद से कंफर्टेबल हो सकते हो, अपना इलाज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये आई थिंक ये चीज़ें तो सबको ही पता है। और गैस्ट्रिक की मेडिसिन पक्का लेके आना, एंटासिड और लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आके खाना बनाना पड़ता है तुम्हें, और पहली बार मसाले ज़्यादा डल गए, कम डल गए तो गैस्ट्रिक होती जल है, गया। खाना नहीं बना पाए, भूखे पेट रह रहे, तो एंटी गैस्ट्रिक पक्का लेके आना। एक फन फैक्ट, जब मैं यहाँ पहली बार आया था, मुझे चाय के अलावा कुछ नहीं आता था बनाना, मुझे यहीं आके भी सब कुछ सीखा यहीं है। पे सीखा है भाई। और हाँ, मल्टीविटामिन जरूर ले आना, क्योंकि क्या होता है ना, रशिया में बहुत ठंड होती है और आपको फ्रोजन सब्जियां और कई बार तो फ्रूट्स इतने ज़्यादा मिलते नहीं सर्दियों में, मिलते हैं महंगे हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है ना, हम महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, हम सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। तो उस टाइम ना मल्टीविटामिन बहुत काम आते हैं, और रिकमेंड भी करते हैं यहाँ पे हर लोग। तो आप मल्टीविटामिन इंडिया से ही ले आओ, सस्ते पड़ जाएंगे, वरना यहाँ से खरीद के खाओगे तो महंगे पड़ेंगे, बजट हिलेगा। तो कम से कम 2 डब्बी 50 या 60 टैबलेट तो लेके आओ। उसके बाद है, फिर हाँ, फिर उसके बाद एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम लेके आना। क्योंकि यहाँ पे लोगों के बीच में आपकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की बहुत ज़्यादा मांग है। आपका यदि यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, या कोई रशियन आपको यूनिवर्सिटी इनवाइट कर रही है, या कुछ भी इनवाइट कर रही है, तो वो चाहते हैं, या कोई भी लोग इनवाइट कर रहे हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चाहेंगे कि आप अपनी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में आए, वो दिखाए कि भाई इंडियंस हमसे मिलने आए हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम तो पक्का लेके आना भाई साहब, पक्का रिटर्न में और 2 पीस लेके आना। हाँ, और ये अच्छा भी लगता है अगर आपके पास एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, और अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है भी, आप आओ और अपने कल्चर के बारे में बताओ, तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में जाओगे ना, तो बहुत मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, और लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, अच्छा लगता है। लोग बहुत तारीफ करते हैं हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। और एक, अगर आप सर्दियों में आ रहे हो ना, आपको पता है आप सितंबर के बाद आ रहे हो, उस टाइम ना ठंड शुरू हो जाती है रशिया में, और उस टाइम ना आप गर्म कपड़े पहन के आएँ, एटलीस्ट एक अच्छी जैकेट तो कैरी करें, क्योंकि आते ही दुकानों का नहीं पता लगेगा ना, 1-2 दिन तो आप कंफर्टेबल होने में ही निकाल दोगे। तो जैकेट पहन के आना, लेके आना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है खुद एक्सपीरियंस से, कुछ लोगों को नहीं पता था, सितंबर के एंड में वो आए यहाँ पे और उनको नहीं पता था क्या है। मैंने चप्पल में देखा 2 लोगों को, मेरे इंडियन थे, तो वो मैंने भी उनको समझाया कैसे, उनको किसी ने बताया नहीं, एजेंट ने उनको बताया नहीं। अक्टूबर के एंड में आए थे और वो चप्पलों में आ गए यार। कुछ बंदे तो शर्ट में आए हैं, सिंपल खाली यार। आते यहाँ पे मैंने अपनी जैकेट दी है उन बंदों को, भाई लो यार तुम पहनो यार, थोड़े दिन पहनो, फिर मुझे वापस दे देना। एक्चुअली ये फर्ज बनता है बहुत, आपको पता होगा ना, रशिया में ना सब एडमिशन एजेंट्स के थ्रू होते हैं, सब यूनिवर्सिटी ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए होते हैं और एजेंट करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, एजेंट की ड्यूटी होती है भी आप बच्चों को समझाएं, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर रहे। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे एजेंट को चूज़ कर रहे हो, बेटर चूज़ करो। हाँ, तो फिर अब आप इलेक्ट्रॉनिक की जो भी मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, अच्छा हो तो इंडिया से ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इन चीज़ों के साथ एसेसरीज मिलती, मतलब जैसे लैपटॉप लोगे इंडिया में, आपको लैपटॉप के साथ उसका लैपटॉप का बैग मिलेगा, उसके साथ विंडो मिल जाएगी, समथिंग ऑफिस मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ लैपटॉप मिलेगा, और उसमें विंडो मिलेगी रशियन में, जो आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी। बस आपको एक कीपैड, यदि मैक्सिमम यदि इंडिया से लैपटॉप लेके आ रहे हो, तो एक कीबोर्ड यहाँ से खरीद सकते हो रशियन का, और वो यूज़ कर सकते हो। तो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा आप इंडिया से ही लेके आओ, सस्ता भी मिलेगा, और मोबाइल्स भी खासकर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पर्सनली क्या ऑब्जर्व किया ना, मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से ख़रीदे हैं, और मैंने हमेशा रिसर्च में ये प्राइस कंपेयर किए हैं इंडिया से, और इंडिया में ना थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 10% सस्ता हो जाता है। और इंडिया में क्या करते हैं ना, अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आपको बैग ऐसे ही दे देंगे, भी सर ले जाओ। यहाँ पे वही बैग फिर आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, और कुछ मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा। एसेसरीज़ यहाँ पे इतना कुछ है नहीं इंडिया की तरह। और फॉर एग्जांपल, और आगे फ़ोन वोन भी आपको यहाँ इंडिया में ही सस्ते मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे महंगे, इंडिया में सस्ते हैं, इंडिया से ही खरीदो। एक्चुअली ना इंडिया में कंपेयर करें ना बहुत सारी कंट्री से, बहुत चीज़ें सस्ती हैं इंडिया में। बहुत चीज़ें मिलती नहीं इंडिया में, वो बात अलग है, पर इंडिया में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, आईफोन को छोड़ के।
आईफोन यहाँ भी उतना ही है, इंडिया में भी उतना ही है, और अमेरिका में सस्ता है, वहीं से मंगाना। और उसके बाद क्या है ना, ये चीज़ यहाँ भी मिलती है, पर बहुत लोग इसको भूल ही जाते हैं, किसी को भी नहीं याद होगा एक्चुअली, कोई भी नहीं ध्यान देता। आपको ना एक इतना छोटा डब्बा बना के रखना चाहिए, जिसमें आप बटन और सुई धागा ये रखेंगे, 2-3 सुई और 2-4 धागे रील, खासकर सफेद और हाँ, नीले कलर और का। उसमें कुछ बटन, क्योंकि क्या होता है ना, आप यहाँ स्टूडेंट लाइफ में शर्ट हैं ये वो, कभी भी बटन टूट सकता है, और आप जब भी बाहर होते हैं ना, किसी को नहीं याद रहता सुई धागा खरीदना। यहाँ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है ना, सुई धागा ऐसी चीज़ें खरीदना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और लेकिन अगर आपके पास बैग में इतनी सी जगह वो लेगा, अगर वो पड़ा होगा ना, तो आप तभी तुरंत वो काम कर सकते हैं। और अगर इमेजिन करो ना, मेन कोई यहाँ का बटन टूट गया ना, तो वो शर्ट आप पहन ही नहीं पाओगे 1.5 साल। फिर इंडिया जाओगे, वहाँ लगवाओगे बटन। और स्टूडेंट ना यहाँ आके इतने आलसी हो जाते हैं ना, वो मतलब बटन लगाना ना ऐसा काम है ना, वो करेंगे ही नहीं, इतने आलसी हो जाते हैं बच्चे। नई कमीज खरीद ले। हाँ, नहीं हो, फिर वो नई कमीज पे ही जाएंगे। तो एक सुई धागा तो होना ही चाहिए, और मैं हमेशा रखता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हरियाणा से आ रहे हो तो आपको तो मतलब समझिए, घर वाले दे ही देंगे वो एक देसी घी का पिप्पा ठालाइयो भाइयों, देसी घी का पिप्पा ठालाना भाई। और सुनो सुनो सुनो, और बाकी लोगों के लिए भी एक खास खबर, इंस्टेंट फूड नमकीन ये पक्का ले आना भाई, यहाँ पे ना मिलती। नमकीन ना मिलती भाई, नमकीन तरस नमकीन बहुत जाओगे। जरूरी है। अगर तरस जाओगे। चाय से प्यार करते हो ना, नमकीन बहुत जरूरी है लेना। और चलो ये थी आज की वीडियो। चलो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब चैनल को तो कर ही सब्सक्राइब दो। शेयर करो यार, चैनल को शेयर करो यार, सब्सक्राइबर कम से कम 1000 से ऊपर तो पहुंचाओ। कितने टाइम से कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, शेयर करो, अपनी फैमिली को दिखाओ। ऐसा कुछ हम कर है ना? नहीं रहे कि फैमिली को दिखा नहीं पाओगे। हाँ, हम अपनी और और अगर पसंद आ रहे हो ना तो आप बताओ हमको, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, पर क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए आजकल टॉपिक वीडियो सारी उसी से रिलेटेड आ रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ना चैनल पे हम वीडियो डालेंगे अपनी लाइफ, जो हम यहाँ एग्जैक्टली चीज़ें करते हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए आने वाले हैं। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एक्चुअली। और जो भाई हमारे नीट का एग्जाम दे रहे हैं आपकी बार, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। अच्छा रिजल्ट लेना, इंडिया में एडमिशन लेना, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, इंडिया से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं है। दूसरी चीज, यदि किसी को आना है तो नीट क्वालिफाई तो फिर भी करना पड़ेगा। सबको पता है हम यहाँ हैं क्योंकि इंडिया में सीटें नहीं है।